अगर मैं जिंदा रहा तो दुनिया के साथ अन्याय होगा। ये आखिरी शब्द साउथ कोरिया के सीरियल किलर यो यंग चुल के थे। यंग का जन्म 18 अप्रैल 1970 साउथ कोरिया में हुआ। गरीब परिवार से होने के कारण उसे बचपन से ही अमीर लोगों से नफरत थी और इसी नफरत ने उसे सीरियल किलर बना दिया। यंग ने 20 से ज्यादा खून किए और कुछ लोगों की थ्योरी ये कहती है कि यंग ने अपने विक्टिम्स के ऑर्गेन्स को भी खा लिया था। हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं वो साउथ कोरिया के रियल सीरियल किलर में से एक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैं रियल लाइफ सीरियल किलर्स की और भी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो यंग के क्राइम का सिलसिला 1988 से शुरू हो गया था, जिसमें चोरी से लेके चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल थी, जिस कारण यंग का 12 साल जेल में आना जाना लगा रहा। यंग की शादी 1994 में हुई थी और इसी शादी से उसे पहला बेटा हुआ, पर क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से यंग की बीवी ने उसे डिवोर्स दे दिया। फैमिली के दूर चले जाने के कारण यंग काफी टूट गया था, जिसके बाद उसने बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दिया। और इसी साल यंग ने एक 15 साल की लड़की का रेप किया, जिस कारण उसे 2 साल की फिर से जेल हो गई। 11 सितंबर 2003 यंग को जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि रेप केस की सजा खत्म हो चुकी थी। पर यंग के मन में कुछ और ही था। उसे बचपन से ही अमीर लोगों से नफरत थी और इसी नफरत के चलते उसने अमीर लोगों को मारना शुरू कर दिया। यंग एक वेल्थी प्रोफेसर ली के घर में घुसा, जहां उसने ली और उसकी वाइफ को हथौड़े से पीट पीट के मार दिया। खून करने के बाद यंग ने क्राइम सीन को रॉबरी बना दिया, पर सीरियल किलर होने के साथ यंग एक बेवकूफ आदमी था। उसने घर को रॉबरी का सीन तो बना दिया, पर घर से कुछ नहीं लूटा। और इसी चीज ने पुलिस को कंफ्यूज कर दिया कि किलर का मकसद क्या था। पर बाद में पुलिस को यह लगा कि हो सकता है किलर जल्दबाजी में रॉबरी करना भूल गया हो। फिर 9 अक्टूबर 2003 यंग एक और वेल्थी फैमिली के घर में घुसा, जहां यंग ने सबसे पहले हथौड़े से ग्रैंडमा को मारा, फिर इसके बाद घर की फीमेल और हैंडीकैप्ड बच्चों को। और इस फैमिली का खून सबसे ब्रूटल था। यंग ने एक बार फिर से क्राइम सीन को रॉबरी बनाने की कोशिश की, पर पुलिस ऑफिसर यंग के पैटर्न को समझ चुके थे कि रॉबरी की आड़ में सीरियल किलर वेल्थी लोगों का खून करता है। अब इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को तेज कर दिया, क्योंकि अमीर लोगों की जान की वैल्यू कुछ और होती है। फिर 16 अक्टूबर 2003 यंग एक और मिलियनेयर के घर में घुसा। घर में जून नाम की हाउसवाइफ थी और उसके अलावा घर में कोई नहीं था। यंग के हाथ में नाइफ को देख जून काफी डर गई थी। वो डर कर उसे कहती है कि अगर तुम कुछ लूटना चाहते हो, तुम्हें पैसे चाहिए, तो मैं देने को तैयार हूं, पर मुझे मत मारना। पर यंग के दिल में दया धर्म जैसा कुछ नहीं। उसने जून को उसी के वॉशरूम में जी भर के टॉर्चर किया। हथौड़े से मार मार के उसने जून को अधमरा कर दिया। और ये सीन आपने द चेजर मूवी में देखा होगा। द चेजर मूवी यंग चुल की कहानी से इंस्पायर थी। थोड़ी देर बाद जून का बेटा जब घर पहुंचा तो उसे अपनी माँ वॉशरूम में मिली, पर अफसोस जून ने दम तोड़ दिया था, क्योंकि यंग ने उसे कसाई की तरह टॉर्चर किया था। और इससे आप लोग यंग के शैतानी मन को जान चुके होंगे। यंग ने फिर एक बार मिलियनेयर के घर में घुसने की कोशिश की, पर तभी उसे घर के केयरटेकर बे ने देख लिया। बे को नाइफ दिखा के यंग ने घर के मेंबर्स के बारे में पूछा कि घर में कौन कौन है। घर में ओनर किम और उसका न्यूबॉर्न बेबी था। यंग ने सबसे पहले हथौड़े से किम को मारा, फिर इसके बाद किम के बच्चे और बे को मारने की कोशिश की, पर मरने से पहले बे ने बच्चे को छुपा दिया था। अब इसके बाद यंग ने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, पर बच्चा ना मिलने पर यंग थोड़ा घबरा गया। उसके दिल में अजीब सी घुटन थी, क्योंकि अक्सर उसने घर के सभी फैमिली मेंबर्स को मारा था। पर इस बार यंग को घर का न्यूबॉर्न बेबी नहीं मिला और इसी हड़बड़ी में उसने एक और गलती कर दी। सेफ को खोलते समय यंग को चोट लग गई। उसके खून के कतरे जमीन पर थे। यंग इससे डर गया, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से पुलिस को यंग के बारे में पता चल सकता है। अब यंग को पुलिस के डर के साथ बच्चा ना मिलने का अफसोस था। दोनों चीजों को ठिकाने लगाने के लिए उसने पूरे घर को आग लगा दी, ताकि बच्चे के साथ एविडेंस मिट जाए। पर समय रहते पड़ोसियों ने बच्चे की जान बचा ली। और ये वाले इंसिडेंट के बाद यंग थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि पकड़े जाने का डर था। फिर दिसंबर 2003 यंग ने सीरियल किलिंग से ब्रेक ले लिया। 11 दिसंबर 2003 यंग एक स्कॉट लड़की को डेट करने लगा।
पर जब उसे यंग के रिकॉर्ड के बारे में पता चला तो उसने यंग को छोड़ दिया कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पर इस चीज ने फिर से यंग के सीरियल किलर को जगा दिया। जैसे डिवोर्स के बाद उसने खून करना शुरू किया था, उसी तरह ब्रेकअप के बाद उसने फिर से खून करना शुरू कर दिए। 9 फरवरी 2004 यंग ने चुंग नाम के स्ट्रीट वेंडर को मार के उसके ठेले को आग लगा दी। फिर इसके बाद यंग ने जिन नाम की लड़की को शिकार बनाया, क्योंकि चुंग को मार के फैंटेसी अधूरी रह गई थी। जिनके बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों में काट के सोगेंग नाम की यूनिवर्सिटी के आसपास फेंक दिया। 14 अप्रैल 2004 यंग ने एक और स्ट्रीट वेंडर जे को मार दिया, क्योंकि जे ने यंग को नकली वाइग्रा बेचा था। अब यहाँ तक आते आते यंग एक शैतान बन गया था। जितनी नफरत उसे अमीर लोगों से थी, उससे ज्यादा नफरत उसे स्कॉट की लड़कियों से हो गई, क्योंकि उन्हीं में से एक ने उसे धोखा दिया था। मिलियनेयर को मारने के बाद और गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने के बाद यंग ने रैंडम किलिंग को क्यों चुना? क्योंकि मिलियनेयर के मरते ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को तेज कर दिया था, जिस कारण यंग के पकड़े जाने का डर था, और इसी कारण यंग ने मिलियनेयर को मारना बंद कर दिया। पर उसके अंदर के जानवर को कुछ और चाहिए था। अब इसके बाद यंग ने प्रोस्टिट्यूट को शिकार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था और पुलिस ऐसे लोगों की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मई 2004 यंग ने 8 से ज्यादा लड़कियों को अपने घर बुला के हथौड़े से पीट पीट के मार दिया। उसने लड़कियों के टुकड़े करके सोल के पहाड़ी इलाकों में दफना दिए। अब स्कॉट की लड़कियों में डर फैल चुका था, क्योंकि उन्हीं की सहेलियां गायब थी, पर मजबूरी के कारण वो काम को नहीं छोड़ सकती। मियोन को मारने के 2 दिन बाद जब यंग ने फिर से स्कॉट सर्विस को फोन किया तो वहां के एम्प्लॉय ने यंग के नंबर को पहचान लिया कि इस नंबर के आदमी को जो लड़कियां पहले भेजी थी वो आज तक वापस नहीं लौटी। 15 जुलाई 2004 सुबह के 5 बजे यंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद यंग ने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हर एक सीरियल किलर को फेम चाहिए। पर थोड़े दिन बाद यंग जेल से भाग गया, लेकिन 12 घंटे के बाद उसे फिर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 6 सितंबर 2004 जब कोर्ट में यंग को पेश किया गया तो उसने विक्टिम्स के फैमिली मेंबर से माफी मांगी कि मेरे क्राइम के लिए मुझे माफ कर देना, पर मैं लोगों को मारना बंद नहीं करूंगा। और जब दूसरी बार उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने क्राइम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अक्टूबर 4 जब यंग की पेशी थी तो एक रात पहले उसने सुसाइड करने की कोशिश की, पर जैसे तैसे उसे बचा लिया गया। फिर इसके बाद एक एक करके यंग ने सारे क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया। 13 दिसंबर 2004 यंग को मौत की सजा सुनाई गई, पर 1988 में साउथ कोरिया में मौत की सजा पे बैन लगा दिया था। आज की डेट में यंग 20 खूनों के इल्जाम में सोल की जेल में बंद है। यंग ने जब मिलियनेयर को मारना शुरू किया था तो पुलिस को डाउट हो गया कि ये केस रॉबरी का नहीं है, इसके पीछे सीरियल किलर है। पकड़े जाने के डर से यंग थोड़ा शांत हो गया। उसने एक लड़की को डेट करना शुरू कर दिया, पर क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता चलते ही उसने यंग को छोड़ दिया। ब्रेकअप ने यंग के सीरियल किलर को फिर से जगा दिया, पर उसे पकड़े जाने का डर था और इसी कारण यंग ने प्रोस्टिट्यूट को शिकार बनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि यंग अपने विक्टिम्स के लीवर को निकाल के खा जाता था, पर इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। पुलिस को लगा ये सब यंग ने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बोला, क्योंकि हर सीरियल किलर को फेम चाहिए। यंग ने कई बार नकली पुलिस ऑफिसर बन के विक्टिम्स को शिकार बनाया। अक्सर विक्टिम को मारते समय यंग ने रेनकोट के साथ बेसबॉल कैप पहनी होती थी, जिस कारण उसे रेनकोट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जब यंग की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था तो यंग ने उसी के प्रोफेशन की लड़कियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लड़कियों में यंग को अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड दिखती थी और धीरे धीरे उसे औरतों से नफरत हो गई। डॉक्टर जो जब यंग को ट्रीट कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये बंदा दिमागी तौर से बीमार नहीं है। सोसाइटी के हालातों को देख यंग ने अपनी ही दुनिया बना ली, यहाँ पर उसने सबको विलन और खुद को हीरो समझा। यंग के क्राइम करने का पैटर्न पब्लिक एनिमी, वेरी बैड थिंग्स और नॉर्मल लाइफ जैसी मूवी से इंस्पायर था। यंग को जिस सीरियल किलर ने इंस्पायर किया था उसका नाम जेओंगडू था। जेओंग ने बुसान की वेल्थी फैमिलीज को बेरहमी से मार दिया था, मतलब उसकी भी मेंटालिटी बिल्कुल यंग जैसी थी। यंग ने इंटरव्यू में ये कहा था कि औरतों को अच्छे से रहना चाहिए, उन्हें प्रोस्टिट्यूट जैसे काम नहीं करने चाहिए और अमीर लोगों को याद रखना चाहिए कि उन्होंने गरीब लोगों के साथ क्या किया। तो ये थी यो यंगचुल की सच्ची कहानी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने ढेर सारी मूवी को एक्सप्लेन किया है, उन्हें देखना ना भूलें।